रंक को भी राजा बना देने वाला खाटू श्याम जी का यह सच। खाटू श्याम बाबा का असली नाम बर्बरिक था। घटोत्कच का पुत्र भीम और राक्षसी हडिम्बा का पुत्र है। बर्बरिक को अब तक के सबसे महान धनुर्धरों में से एक के रूप में प्रतिष्ठित किया गया था। यह कहा गया है कि महाभारत में पाई गई कहानी के अनुसार बर्बरिक कौरवों या पांडवों की पूरी सेना को केवल 3 बाणों से नष्ट कर सकता था। उसकी मां अहिलवती ने बताया उसे कि आप उस बेटे का समर्थन करें जो युद्ध शुरू होने पर हार जाता है। दोनों शिविरों के मध्य बिंदु पर एक पीपल के पेड़ के नीचे भीम और घटोत्कच के पोते बर्बरिक अपनी मां के आदेश पर खड़े थे। उन्होंने घोषणा की कि वह हारने वाले पक्ष के लिए लड़ने जा रहे हैं। बर्बरिक की वीरता का चमत्कार देखने के लिए अर्जुन और कृष्ण के सामने आने के दौरान बर्बरिक ने इसका एक छोटा सा हिस्सा प्रदर्शित किया और कृष्ण ने उसे बताया कि इस पेड़ की सभी पत्तियां एक जैसी है, तीरों से भेद करे। बर्बरिक ने तब श्री कृष्ण की बात मानी और पेड़ पर बाण चला दिया। जैसे ही बाण ने पेड़ के पत्तों को एक एक करके छेदा, एक पत्ता गिर गया जिसे कृष्ण ने अपने पैरों के नीचे छिपा लिया। सभी पत्तों को छेदते हुए कुछ देर में तीर श्री कृष्ण के पैरों के पास रुक गया। जैसे कि बर्बरिक ने तुमसे कहा था, एक पत्ता तुम्हारे पैर से दब रहा है, इसलिए अपना पैर हटा लो ताकि तीर केवल पत्तों पर लगे, तुम्हारे पैर पर नहीं। श्री कृष्ण को आश्चर्य होने के साथ साथ इस बात की चिंता भी थी कि बर्बरिक ने क्या घोषणा की थी, क्योंकि अब भगवान समझ गए थे कि बर्बरिक कितना शक्तिशाली है और अगर उसने हारते हुए कौरवों का साथ दिया तो पांडवों की हार होगी। एक वेश बदलकर भगवान कृष्ण सुबह सुबह बर्बरिक के शिविर में पहुंचे और दान मांगने लगे। बर्बरिक के प्रश्न के उत्तर में उसने उत्तर दिया, किसी ब्राह्मण से पूछो क्या आपको कुछ चाहिए। जब बर्बरिक ने अपने दरवाजे पर दस्तक सुनी तो उन्हें नहीं पता था कि यह एक ब्राह्मण है बल्कि स्वयं भगवान है। इसके बाद श्री कृष्ण ने ब्राह्मण के रूप में बर्बरिक से कहा कि जो मैं तुमसे मांगने जा रहा हूँ वह तुम मुझे नहीं दे पाओगे, तुम्हें मुझे दान देने का साहस नहीं है। इस तरह बर्बरिक ने कहा, नहीं ब्राह्मण, मैं तुम्हें दान में स्वीकार करूंगा, मैं जीवन पर्यंत दे सकता हूँ, बताओ क्या दान चाहिए। इस तरह बर्बरिक भगवान श्री कृष्ण द्वारा बिछाए गए जाल में बुरी तरह घायल हो गया। उसके बाद श्री कृष्ण ने बर्बरिक से उसे अपना सिर देने के लिए कहा और चूंकि बर्बरिक ने अपना सिर ब्राह्मण को दान में देने का वचन दिया था, उसने तुरंत ऐसा किया। उद्घोषणा बर्बरिक का कथन सुनकर श्री कृष्ण अपने असली रूप में प्रकट हुए। शीश दान करने से पहले बर्बरिक ने श्री कृष्ण से युद्ध का अवलोकन करने की इच्छा व्यक्त की, इसलिए श्री कृष्ण ने बर्बरिक के कटे हुए सिर को युद्ध के मैदान के ऊपर रख दिया। पूरे युद्ध के दौरान बर्बरिक ने दिया से सब कुछ देखा। अब हम बर्बरिक के जन्म और शीशदान के बारे में सब जान गए हैं। इससे पहले कि हम खाटू श्याम जी की चर्चा करें, दूसरी कहानी पर चर्चा करते हैं। युद्ध जीतने के बाद पांडव इस बात पर बहस करने लगे कि श्रेय किसे लेना चाहिए। तब श्री कृष्ण ने कहा कि बर्बरिक का सिर ही इस बात का निर्णय कर सकता है क्योंकि उसने सारा युद्ध देखा है। दूसरी ओर द्रौपदी महाकाली के रूप में रक्त पी रही थी जो श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र से हुई थी, जिससे योद्धा युद्ध के मैदान में कटे हुए पेड़ों की तरह गिर पड़े। यह श्री कृष्ण की प्रसन्नता थी कि बर्बरिक ने ये शब्द कहे और उन्होंने बर्बरिक के कठोर सिर को वरदान दिया, कलयुग में तुम मेरे श्याम नाम से पूजे जाओगे, तुम्हारे स्मरण मात्र से भक्तों को कल्याण, काम और मोक्ष की प्राप्ति होगी। मित्रों, इसके बाद ही बर्बरिक खाटू श्याम जी के नाम से पूजे जाने लगे।